हाय फ्रेंड्स, आज हिंदी पेडागोजी का प्रैक्टिस सेट फोर्थ करेंगे। इससे पहले हमने थर्ड तक कर चुके हैं। इनमें से किसी वीडियो अब तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में देख लेना। अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि रेगुलरली हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन, भाषा प्रयोग की कुशलता संभव है? पहला, केवल साहित्य पढ़ने से। दूसरा, भाषा की पाठ्य पुस्तक पढ़ने से। तीसरा, अधिक से अधिक भाषा प्रयोग से। चौथा, केवल भाषा सुनने से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा, अधिक से अधिक भाषा प्रयोग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्र व्याकरण के माध्यम से करना सीखते हैं। पहला, ध्वनियों का शुद्ध उच्चारण। दूसरा, विराम चिन्हों का शुद्ध प्रयोग। तीसरा, ध्वनियों में सूक्ष्म अंतर। चौथा, भाषा का लिखित एवं मौखिक रूप से शुद्ध प्रयोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा, भाषा का लिखित एवं मौखिक रूप से शुद्ध प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निगमन विधि है। पहला, नियम बताकर उदाहरण देना। दूसरा, उदाहरण देकर नियम समझाना। तीसरा, भाषा का अनुकरण करने की विधि। चौथा, बिना उदाहरण दिए भाषा सिखाना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, नियम बताकर उदाहरण देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी शब्द संपदा निर्माण की रणनीति नहीं है? पहला, संदर्भ में शब्दों की परिभाषित करना। दूसरा, वर्णों की रूपरेखा बनाना। तीसरा, शब्द के भागों का विश्लेषण करना। चौथा, संवर्तता स्थापित करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा, वर्णों की रूपरेखा बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिभाषा सूत्र का उद्देश्य है। पहला, देश में बहुभाषी समाज के परिवेश को बढ़ावा देना। दूसरा, भिन्न संस्कृति से परिचित करवाना। तीसरा, विदेशी भाषा से परिचित कराना। चौथा, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में लोकगीतों को शामिल करने का कौन सा उद्देश्य सबसे कम महत्वपूर्ण है? पहला, लोकगीतों से संबंध राज्यों की जानकारी देना। दूसरा, लोकगीतों की रसानुभूति। तीसरा, लोकगीतों के माध्यम से भारत की सांस्कृतिक विशेषता से परिचित कराना। चौथा, लोकगीतों की भाषिक विशेषताओं से परिचित न होने का अवसर उपलब्ध कराना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा, लोकगीतों की रसानुभूति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल है। पहला, सुनना पढ़ना। दूसरा, सुनना बोलना। तीसरा, बोलना लिखना। चौथा, पढ़ना लिखना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा, बोलना लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविता कहानियों पर चर्चा करने एवं प्रश्न पूछने का उद्देश्य। पहला, भाषा सीखने की प्रक्रिया में स्वाभाविकता लाता है। दूसरा, आकलन का काम करता है। तीसरा, रोचकता और जोश लाता है। चौथा, अध्यापक के काम को सरल बनाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, भाषा सीखने की प्रक्रिया में स्वाभाविकता लाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़ना सीखने की प्रक्रिया में किसकी भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? पहला, भाषा प्रयोगशाला की। दूसरा, बाल साहित्य के सार्थक प्रयोग की। तीसरा, पाठ्य पुस्तक की। चौथा, भाषा परीक्षाओं की। इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा, बाल साहित्य के सार्थक प्रयोग की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के आधार पर पाठन कौशल से क्या तात्पर्य है? पहला, शुद्ध उच्चारण करना। दूसरा, अक्षरों को पढ़ना। तीसरा, समझ के साथ पढ़ना। चौथा, कठिन वाक्यों को पढ़ना। इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा, समझ के साथ पढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा का आकलन करते समय आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देंगे? पहला, भाषा की संरचना। दूसरा, व्याकरण समस्त भाषा। तीसरा, सहज अभिव्यक्ति। चौथा, अलंकारिक भाषा। इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा, सहज अभिव्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने का उद्देश्य है। पहला, उसकी पठन क्षमता का आकलन करना। दूसरा, उसके भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन। तीसरा, उसकी लेखन क्षमता का आकलन। चौथा, उसकी बोलने की कुशलता का आकलन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा, उसके भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्य पुस्तक की भाषा। पहला, बच्चों की घर व समुदाय की भाषा से मिलती जुलती होनी चाहिए। दूसरा, तत्सम प्रधान होनी चाहिए। तीसरा, तद्भव प्रधान होनी चाहिए। चौथा, अधिकारी कठिन शब्दों से युक्त होनी चाहिए। इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, बच्चों के घर व समुदाय की भाषा से मिलती जुलती होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा की पाठ्य पुस्तक के लिए पाठों का चयन करते समय क्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण है?
पहला पाठों की संख्या, दूसरा प्रसिद्ध लेखकों की रचनाएं, तीसरा ऐसे पाठ जो बच्चों के संवेदना लोक के साथी बन सके, चौथा ऐसे पाठ जो अलंकारिक भाषा से युक्त हो। इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा, ऐसे पाठ जो बच्चों के संवेदना लोक के साथी बन सके। कक्षा में मातृभाषा को स्थान न देना किस विधि की विशेषता है? पहला प्रत्यक्ष, दूसरा प्राकृतिक, तीसरा द्विभाषिक, तीसरा श्रव्य भाषिक। इसका सही आंसर हो जाएगा पहला प्रत्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पाठ्यपुस्तक के बारे में सही है? पहला, पाठ्यपुस्तक का स्थान कोई दूसरा नहीं ले सकता। दूसरा, पाठ्यपुस्तक अध्यापक और विद्यार्थी के लिए एकमात्र महत्वपूर्ण सामग्री है। तीसरा, यह पाठ्यचर्या में उल्लिखित उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायता करती है। चौथा, यह सत्र के लिए शैक्षिक गतिविधियों की योजना है। इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा, यह सत्र के लिए शैक्षिक गतिविधियों की योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा व्याकरण शिक्षण को प्रभावशाली तरीके से पढ़ाने के बारे में सही नहीं है? पहला, वास्तव संप्रेषण प्रस्तुत करना। दूसरा, व्याकरण के प्रासंगिक नियम प्रस्तुत करना। तीसरा, संप्रेषण के अभ्यास का अवसर देना। चौथा, व्याकरण को उसके नियम कंठस्थ करके सिखाना। इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा, व्याकरण को उसके नियम कंठस्थ करके सिखाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कौशल समझ के साथ पठन का लक्षण नहीं है? पहला, घटनाओं और विचारों के क्रम का संयोजन और आकलन करना। दूसरा, अब तक पढ़ी गई सामग्री का मानसिक रूप से सारांशीकरण करना। तीसरा, अक्षरों और वर्णमाला पर ध्यान केंद्रित करना। चौथा, विषय वस्तु से आगे का अनुमान लगाना। इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा, अक्षरों और वर्णमाला पर ध्यान केंद्रित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव भाषा के किस गुणधर्म के कारण मनुष्य उन चीज़ों के बारे में बोल पाते हैं जो उनके तत्कालिक समय और स्थान में मौजूद नहीं है? पहला, संरचना निर्भर। दूसरा, वियोजन सार्थक। तीसरा, विस्थापन। चौथा, यादृच्छिकता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा, विस्थापन। किसी भी भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, पहला, शब्दों के अर्थ जानना। दूसरा, उस भाषा की वाक्य संरचना जानना। तीसरा, उस भाषा का आधिकारिक प्रयोग करना। चौथा, उस भाषा का व्याकरण जानना। इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा, उस भाषा का आधिकारिक प्रयोग करना। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसे लगी कमेंट करके बताना। अगर थोड़ी सी भी आप लोग की स्टडी में हेल्प हो पा रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना।